नमस्कार दोस्तों, कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी में आप लगातार लगे हुए हैं, उसमें आप किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दे रहे हैं। हम देख रहे थे तार सप्तक के प्रमुख कवियों की रचनाएं और इसी क्रम में हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम आज तार सप्तक के जो प्रमुख कवि हैं उनकी ही रचनाएँ हम देख रहे हैं। बाकी तार सप्तक में तो कुल 28 कवि हो जाते हैं, तो 28 के 28 कवि इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो महत्वपूर्ण हैं, अक्सर जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं कवियों की हम रचनाएं यहाँ देख रहे हैं। तो हमारा अगला जो कवि है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में। जन्म स्थान है श्योपुर, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश। इनकी रचनाएं हैं, कविता संग्रह हैं इनके दो प्रसिद्ध। चांद का मुँह टेढ़ा है 1964 ईस्वी और भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी। इनकी प्रमुख कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, भूल गलती, लकड़ी का रावण, पूंजीवादी समाज के प्रति अंतःकरण का आयतन। इनकी अंधेरे में रचना चांद का मुँह टेढ़ा है नामक संकलन से ली गई है। अंधेरे में रचना इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। जो चांद का मुँह टेढ़ा है इनका संग्रह है, उससे में ये शामिल है। इनकी ब्रह्म राक्षस रचना भूरी भूरी खाक धूल संग्रह से ली गई है। ब्रह्म राक्षस भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। मुक्तिबोध को तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि और फैंटेसी का कवि के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आप देख रहे हो, हम जो प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं आए हुए, उनमें आपको अब तक ये प्रश्न शायद 2 बार मिल गया होगा। फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है, आधुनिक काल में फैंटेसी के कवि के रूप में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, तो मुक्तिबोध हैं। ये तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि, ये इनके उपनाम आपको याद रखने हैं। मुक्तिबोध की अंधेरे में रचनाओं को शमशेर बहादुर सिंह ने स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का दहकता इस्पाती दस्तावेज कहकर पुकारा है। यानी मुक्तिबोध के अंधेरे में जो रचना है उसको शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है कि स्वतंत्रता से पहले का और पश्चात का दहकता इस्पाती दस्तावेज। डॉक्टर नामवर सिंह ने अंधेरे में रचना को अस्मिता की खोज कहकर पुकारा है। इनका समस्त साहित्य मुक्तिबोध रचनावली के नाम से 6 खंडों में प्रकाशित है। मुक्तिबोध के द्वारा उज्जैन में मध्य भारतीय प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना की गई थी। इसलिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, मुक्तिबोध की रचनाओं में प्रगतिवाद व प्रयोगवाद दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। यानी प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना की थी मध्य भारतीय, तो इसलिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि इनकी रचनाओं में प्रगतिवाद भी देखने को मिलता है और प्रयोगवाद दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलता है। मुक्तिबोध ने नागपुर से नया खून नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। मुक्तिबोध की कवित्व शक्ति का विकास नहीं हो पाया था। ये केवल अगेय जी की कृपया से तार सप्तक में शामिल किए गए, यानी इनकी कविताएं इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं रही। अगले हैं धर्मवीर भारती जी। जन्म 1926 ईस्वी, जन्म स्थान इलाहाबाद, यूपी। रचनाएं हैं, आपको जन्म सन है वो एक आध जो प्रमुख कवि हैं उनके याद करने हैं साथियों। आपको जन्म सन भी सभी के याद नहीं करने हैं। जैसे एक पेपर में पहले याद आ रहा है, कौन से में पूछा था, प्रसाद जी का जन्म पूछा हुआ है। बाकी अभी जो 2020 में हुआ था और 2022 में पेपर हुआ, इसमें किसी भी कवि की जो जन्म डेट है वो नहीं पूछी गई है, तो आपको इन पर विशेष ध्यान नहीं देना है। एक आध जो प्रसिद्ध कवि हैं जैसे तुलसीदास जी हैं, पुराने समय के हैं, सूरदास जी हैं, उनके आप जरूर याद कर लें। इनकी रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा। इनकी कविताएं हैं सृष्टि का आखिरी आदमी, प्रमुथ गाथा, देशांतर। धर्मवीर भारती के द्वारा धर्मयुग, निकष और आलोचना नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। धर्मयुग इनका बहुत ही प्रसिद्ध पत्र रहा है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। भारती के द्वारा परिमल नामक एक साहित्यिक संस्था का गठन किया गया था। भारती ने गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा नाम से 2 प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखे थे। इनके सूरज का 7वां घोड़ा नामक उपन्यास पर एक टीवी धारावाहिक बनाया गया जो 7 कड़ियों में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। धर्मवीर भारती की रचनाओं में अत्यधिक रूपासक्ति एवं काम वासना पाई जाती है। इनकी कनुप्रिया रचना में राधा एवं कृष्ण के वासनात्मक संबंधों का वर्णन किया गया है। भारती ने सिद्ध साहित्य पर शोध उपाधि प्राप्त की थी। इनकी देशांतर रचना में विदेशी कविताओं का संकलन किया गया है। इनकी प्रमुख गाथा एक यूनानी पौराणिक कथा पर आधारित है। इनकी प्रमुख उक्ति है, सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अदबनी। ये इनकी प्रमुख उक्ति है, सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अदबनी। अगले हैं हमारे प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर। जन्म 1918 ईस्वी। रचनाएं हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले और वक्त के हूँ सामने, मुझे और अभी कहना है।
गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने रचना के लिए 1991 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये रचना आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, मैं वक्त के हूँ सामने, गिरिजा कुमार माथुर। माथुर ने गगनांचल नामक पत्रिका का संपादन किया था। माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा अंग्रेजी के वी शैल ओवरकम वन डे नामक गीत को हम होंगे कामयाब एक दिन नाम से रूपांतरित किया गया। इनके द्वारा सवैया छंद को नए रूप में पेश किया गया। अगले हैं नरेश मेहता। जन्म है 1992 ईस्वी। रचनाएं हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद भैरव, सबरी, अरण्य, प्रार्थना पुरुष और समय देवता। जो संशय की एक रात जो है इनकी प्रसिद्ध कविता है। नरेश मेहता को अरण्य रचना के लिए 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अरण्य रचना भी इनकी प्रसिद्ध हो जाती है, पुरस्कार मिलने के बाद प्रमुख हो जाती है। आपको ये भी याद रखनी है और संशय की एक रात तो याद रखनी ही है। इनकी समय देवता एक लंबी कविता है जो मेरा समर्पित एकांत उत्सव नामक संग्रह में संग्रहित है। प्रार्थना पुरुष रचना एक खंड काव्य है जिसमें महात्मा गांधी के जीवन का चित्रण किया गया है। संशय की एक रात रचना नाट्य शैली में रचित लंबी कविता है जिसमें राम के संशय का वर्णन किया गया है। नरेश मेहता इंदौर से प्रकाशित चौथा संसार नामक पत्रिका के संपादक भी रहे। नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये पहले कवि हैं जिनको संपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी इससे पहले जो हो किसी एक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन हिंदी साहित्य में नरेश मेहता जी पहले हैं जिनको संपूर्ण साहित्य में जितना भी इनका योगदान रहा वो संपूर्ण योगदान के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 में दिया गया। अगले हैं शमशेर बहादुर सिंह। जन्म 1911 ईस्वी। रचनाएं हैं अमन का राग, चुका भी नहीं हूँ मैं, काल तुझसे होड़ है मेरी, बात बोलेगी हम नहीं और उदिता। शमशेर को चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए 1977 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये रचना आपको याद रखनी है। शमशेर ने कहानी और नया साहित्य नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। अगेन ने शमशेर को कवियों का कवि और शमशेर को सचेत इंद्रियों का कवि और मूड्स का कवि भी कहा जाता है। अगेन ने तो इनको कवियों का कवि कहा है और बाकी इनको सचेत इंद्रियों का कवि और मूड्स का कवि भी कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर की रचनाओं में कुंठित प्रेम की भावना दिखाई देती है। शमशेर विचारों से मार्क्सवादी, संस्कारों से व्यक्तिवादी और अनुभवों से रोमानी नजर आते हैं। शमशेर को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैथिली शरण गुप्त सम्मान और मध्य प्रदेश सरकार ने कबीर सम्मान दिया है। शमशेर ने उर्दू और हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया। शमशेर की उदिता रचना में 2 भूमिकाएं मिलती हैं जिसमें प्रगतिवाद का समर्थन किया गया है। तो उर्दू और हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया गया, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगले हैं रघुवीर सहाय। जन्म 1929 ईस्वी। रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं रचना के लिए 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आपको याद रखना है रघुवीर सहाय जी की लोग भूल गए हैं प्रसिद्ध रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी सीढ़ियों पर धूप में रचना में मध्यवर्गीय समाज की समस्याओं का चित्रण किया गया है। इनकी आत्महत्या के विरुद्ध रचना नाटकीय एक आलाप शैली की रचना है जिसमें वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन किया गया है। इनका समस्त काव्य रघुवीर सहाय रचनावली के 6 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इनकी हंसो हंसो जल्दी हंसो रचना में आपातकाल से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। इस रचना में भूमिका नहीं लिखी गई है। उक्ति है इनकी प्रसिद्ध, कितना अच्छा था छायावादी एक दुख लेकर गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवादी हर दुख का कारण पहचान लेता था। तो छायावाद के बारे में और प्रगतिवाद के बारे में इनकी प्रसिद्ध उक्ति है, कितना अच्छा था छायावादी जो एक दुख लेकर अपना गान देता था और कितना कुशल था प्रगतिवादी हर दुख का कारण पहचान लेता था। अगले हैं भारत भूषण अग्रवाल। जन्म 1919 ईस्वी। रचनाएं हैं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, अरे ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, उतना वह सूरज है, अग्निलीक। इनको उतना वह सूरज है रचना के लिए 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके द्वारा मार्क्सवाद के समर्थन में लाल सेना का गीत, लाल निशान, लाल जवानों का पानी आदि रचनाएं लिखी गई मार्क्सवाद के समर्थन में। इनकी छवि के बंधन रचना में सौंदर्य, प्रेम और विरह के साथ साथ निराशा, पीड़ा तथा पराजय की अभिव्यक्ति मिलती है। तो इनकी छवि के बंधन रचना थोड़ी महत्वपूर्ण है और उतना वह सूरज जो है ये रचना इनकी महत्वपूर्ण है। इससे आगे जो है हमारी आ जाती है नई कविता, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नई कविता या नव लेखन काल को। आज के लिए इतना ही साथियों। ऐसे ही अपनी तैयारी में जुटे रहिए, लगे रहिए।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।